वेलकम टू कहानी में सिनेमा। तो एक बार फिर से लौट आया है जस्सी। लेकिन इस बार ना पंजाब है और ना कोई दुश्मनी, बल्कि इस बार है पाकिस्तानियों से प्यार। जी हाँ, अगर इस मूवी को कोई देखे तो उसे अजय देवगन को कम से कम एक बार तो गाली देने का मन करेगा ही। और साथ में ये बता दूं कि इस मूवी का पिछली मूवी से फिलहाल कोई कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा। और क्या है पाकिस्तानियों से कनेक्शन, तो चलते हैं जल्दी से मूवी की कहानी पर। तो मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन यानी जस्सी के सपनों से, जिसमें कि वह अपने सपनों में अपनी वाइफ डिम्पल और अपने 2 जुड़वा बच्चों को इमेजिन कर रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ तो उसके पास है ही नहीं। वो तो इमेजिन करके बस काम चला रहा है। जस्सी पंजाब के एक गांव में मुर्गियां पालने वाला छठ है और जस्सी की वाइफ डिम्पल 11 सालों से स्कॉटलैंड में नौकरी करती है और जस्सी यहाँ गांव में सिर्फ अपनी माँ के साथ रह रहा है और वेट कर रहा है कि उसका वीजा लगे और वह डिम्पल के पास जाए स्कॉटलैंड। यहाँ जस्सी सालों से वीजा का इंतजार करते हुए अब थक चुका है और वह तय करता है कि अगर इस साल भी वीजा ना लगा वह डिम्पल को अपने यहाँ पास बुला ले। आधी रात को जस्सी को डिम्पल का कॉल आता है स्कॉटलैंड से और वह कहती है कि आपका वीजा लग गया, आप आ जाओ यहाँ पर। और जस्सी और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। जस्सी स्कॉटलैंड आता है और एयरपोर्ट पर डिम्पल उसका वेट कर रही है, जहाँ डिम्पल के साथ उसके दोस्त भी हैं। घर आकर डिम्पल सीधा जस्सी से कह देती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जस्सी पहले समझता है कि ये सब उसके साथ कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन डिम्पल यहाँ जस्सी को अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन से मिलवाती है और कहती है कि हम शादी करना चाहते हैं। साथ ही कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, तो जो भी बनता हो वह कर देना, यानी एल्यूमिनी की तैयारी करना शुरू करो। अब जस्सी समझ जाता है कि इतने सालों तक डिम्पल ने खुद जानबूझकर उसका वीजा नहीं लगवाया ताकि वह यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके, और आज डिवोर्स चाहिए तो एक बार में मेरा वीजा भी लगवा। और जस्सी अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है डिम्पल के घर से। इधर दिखाया जाता है कि स्कॉटलैंड में कुछ पाकिस्तानी लोगों का एक डांस ग्रुप है जो कि वहां के वेडिंग या फंक्शन में जाकर परफॉर्म करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं, जिनका लीडर है दानिश और उसकी वाइफ राबी यानी मृणाल ठाकुर, साथ में जो कि एक ट्रांसजेंडर है, महवीश, और दानिश की बेटी सबा। और वैसे तो ये लोग पंजाबी पाकिस्तानी है, लेकिन डांस ये लोग भांगड़ा करते हैं सारे फंक्शंस में। खैर जस्सी डिम्पल के घर से निकलकर अपने एक दोस्त के घर आता है कुछ दिन ठहरने के लिए। अब इंग्लैंड और अमेरिका में यही तो प्रॉब्लम है रुकने की। इधर दानिश और राबिया की मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और वह एक रात राबिया को छोड़कर भाग जाता है अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। सबा आकर राबिया से कहती है कि अगर वह चला गया तो जाने, क्योंकि उसे तुझसे मोहब्बत ही नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राबिया की सगी बेटी सबा नहीं है, बल्कि वो उसकी बड़ी बहन की बेटी है जो कि मर गई थी और दानिश राबिया को ले आया था शादी करके। वैसे ये चीज पाकिस्तानियों में काफी कॉमन है। खैर राबिया कहती है कि वह 1 महीने में आएगा वापस मेरे पास, और 1 महीना भी बीत जाता है लेकिन वह नहीं आता। इधर सभा का एक बॉयफ्रेंड है गोगी, जो कि अमीर पंजाबी संधू फैमिली का इकलौता बेटा है, जिसके पापा को पाकिस्तानियों से सख्त नफरत। वैसे तो नफरत भाई हम सब लोगों को ही है पूरे पाकिस्तान से। खैर यहाँ ट्विस्ट ये है कि खुद सबा ने भी गोगी को नहीं बताया कि वह पाकिस्तानी है, और साथ ही कहती है कि हमें शादी करनी है ना, यानी कि गोगी को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही है कि हम शादी कर लेंगे तब बता देंगे। इधर जस्सी को 1 महीना हो गया अपने दोस्त के घर पर रहते हुए। वह जस्सी को जाने के लिए कह देता है, लेकिन जस्सी उससे सब बता देता है कि उसकी वाइफ डिम्पल अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही है और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग रही है। इस मैटर में जस्सी का दोस्त उसे एक वकील हायर करने की एडवाइस देता है और साथ में कहता है कि भाई किराए का घर भी ढूंढ ले, क्योंकि मेरी बीवी मुझे घर से निकाल दे। इधर गुल राबिया को एडवाइस देती है कि अब दानिश के जाने के बाद तू भी किसी लड़के या आदमी को डेट कर ले, और इस बात के लिए राबिया मान जाती है। गुल एक लड़के के साथ उसकी डेट फिक्स कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्सी एक कैफे के बाहर बैठा वकील का वेट कर रहा होता, तभी राबिया आती है और जस्सी को वह आदमी समझ लेती है जिसके साथ गुल ने डेट फिक्स की। फिर भी वह उसके पास जाती है और उसे आता देख जस्सी समझ जाता है कि यह वकील है, यानी यहाँ गलत फहमी क्रिएट हो जाती है। जस्सी उससे अपना प्रॉब्लम शेयर करता है और साथ में कहता है कि आप अपना मार्केट रेट बताओ, यानी कि फीस पर। राबिया गलत समझ लेती है और उसकी हथेली पर फोक मारती है, जिससे जस्सी ब्लड देखकर बेहोश हो जाता है। राबिया जस्सी को अपने घर ले आती है, जहाँ जस्सी उससे सॉरी बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इधर जस्सी को उसकी माँ का लगातार कॉल आ रहा है, जिससे कि जस्सी जानबूझकर नहीं उठा रहा, क्योंकि वह डिम्पल को देखना चाहते हैं। इस बात को समझकर राबिया ही फेस मास्क लगाकर जस्सी की माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है, ताकि उसे लगे कि यह डिम्पल। इधर गोगी के चाचा टोनी और टीटू हैं, और पिछले सन ऑफ सरदार से इन्हीं 2 कैरेक्टर को फिर से लिया गया है मूवी में, जहाँ इनका बड़ा भाई है राजा, जो कि इंग्लैंड का भेड़ों का बिजनेसमैन और गैंगस्टर है। गोगी आकर बता देता है कि उसे एक लड़की पसंद है, और राजा कहता है कि हमें उनका खानदान देखना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। ये बात गोगी जाकर सबा को बता देता है कि वह फैमिली देखना चाहते हैं, लेकिन सबा उसे टालती है और रोने लगती है। सबा राबिया को बताती है कि गोगी के पापा सरदार हैं और वह पाकिस्तानी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेंगे।
अपने बेटे की। लेकिन राबिया कहती है कि मैं तेरी इंडियन मम्मी बन जाऊंगी और जस्सी तेरे पापा। वो खुद जस्सी को मनाते हैं लेकिन वो मना कर देता है और कहते हैं कि तुम सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात कर लो और गोगी को मना कर दो इस शादी। जस्सी वीडियो कॉल पर गोगी को मना कर देता है, जाओ खुद ही शादी कर लो। लेकिन गोगी यहाँ पे सबा से बात करके कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा सरदार हैं। मेरे पापा तो खुश हो जाएंगे। सबा कहती है कि अरे वह सरदार नहीं बल्कि आर्मी में कर्नल है। गोगी ये बात जाकर राजा को बताता है और वह खुश हो जाता है कि तूने कर्नल यानी फौजी की बेटी पसंद की। साथ ही कहता है कि हम ही जाएंगे उनके घर पर रिश्ता लेकर। यही बात राबिया जस्सी को बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि गोगी के पापा आ रहे हैं तो तुम्हें बस 2 घंटे के लिए सबा के पापा बनना है। जस्सी साफ मना कर देता है। गुल आकर जस्सी को समझाती है या फिर यूं कहें कि आकर उसे लॉलीपॉप देती है कि अगर तुम सबा के पापा बन रहे हो तो राबिया के हस्बैंड भी तो तुम ही हुए हैं ना। और कहती है कि राबिया तुम्हें बहुत पसंद करती है। जस्सी कहता है मेरी तो बीवी है। लेकिन गुल कहती है तुम्हारी बीवी भी तो किसी और के साथ है तो तुम क्यों नहीं। ये लोग जस्सी को राबिया की ब्यूटी दिखाकर उसे सेट कर ही देते हैं। राबिया भी जस्सी के साथ प्यार की एक्टिंग करती है और फाइनली राजा आ जाता है पूरी फैमिली लेके सबा को देखने और वह आकर जस्सी को गले लगा लेता है कर्नल समझ। राजा उससे उसकी बटालियन का नाम पूछता है तो जस्सी मना कर देता है बताने से और फिर वो लोग डिमांड करते हैं पाकिस्तानियों के साथ हुए किसी कॉन्फ्लिक्ट का एक किस्सा सुनाने। जहां जस्सी अब सच में कर्नल तो था नहीं लेकिन कुछ तो सुनाना ही था। तो वो बॉर्डर मूवी की कहानी बताने लगता है जिसका छोटा सा हिस्सा हम लोग ट्रेलर में देख ही चुके थे। टीटू और टोनी समझ जाते हैं कि यह बॉर्डर मूवी की कहानी सुना रहा है। राजा को शक होता है लेकिन वह कहता है कि बॉर्डर फिल्म इंस्पायर होगी पक्का आपके ऊपर। राजा जस्सी से इम्प्रेस हो जाता है और रिश्ता पक्का कर देता है और अपने घर इनवाइट करता है कि शादी वहीं होगी। जस्सी वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसे फ्लाइट का डर है और वह इंडिया से भी अफीम खा के ही आया। यहाँ वो लोग कब्रिस्तान जाते हैं और कब्र पर चढ़ाए गए पपी फ्लावर्स उठा लेते हैं और उन फ्लावर की चाय जस्सी को पिला देते हैं। अब अफीम के बाद इंसान क्या बन जाता है ये तो बात सबको पता है। जस्सी और पूरी पाकिस्तानी फैमिली पहुंचती है राजा के घर और पूरे रास्ते जस्सी अलग ही पागलपन में दिखता है जिसे देख के टोनी और टीटू को शक होता है कि यह सच में फौजी है भी या फिर नहीं। राजा को भी शक है लेकिन गुल बात संभाल लेती है कि आज कर्नल काफी खुश है। राजा का दुश्मन बिहार का बंटू पांडे तक यह बात आती है कि राजा अपनी बेटी की शादी एक पाकिस्तानी लड़की से कर रहा है। यहाँ ये बात पता चलती है कि राजा की बीवी प्रेमलता बंटू पांडे की प्रेमिका थी। बंटू कहता है कि यह शादी हम रोकेंगे। इधर राजा अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देता है यानी अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि हमारे पापा रणजीत सिंह एक सरदार एक ट्रक ड्राइवर थे और वह बिहार गए और हमारी माँ को पसंद करके उनसे शादी की। बिहार वाली माँ से राजा पैदा हुआ और पंजाब वाली माँ से टीटू और टोनी। फिर रणजीत सिंह की फैमिली में क्लेश रहने लगा। वह यहाँ इंग्लैंड आ गए पैसे कमाने और यहाँ आकर एक क्लब में एक पोल डांसर से आकर वो सेट हो गए और शादी कर ली। फिर वो कहता है कि यह नाचने और गाने वाले ठीक नहीं हो, ये लड़कियां घर तोड़ती हैं। मतलब इन लोगों का सीक्रेट कब खतरे में है। फिर ये लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं और जस्सी घर में अकेला होता है जहां वो राजा की डांसर माँ से कहता है कि मुझे देखना है कि आप पोल डांस कैसे करते हो इस उम्र में। और पोल डांस के चक्कर में राजा की डांसर माँ पोल से गिरकर मर जाती है। जस्सी डर जाता है और भागने की तैयारी करने लगता है और विंडो से निकलकर भाग जाता है। राबिया उसे रोकती है लेकिन वह रुकने से मना कर। फिर गुल जस्सी को बताती है कि सबा राबिया की सगी बेटी नहीं है और यह सब वह अपनी बहन की बेटी के लिए कर रही। गुल कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, हम कह दें कि कर्नल को काम आ गया और वह बॉर्डर चला गया। ये सब बातें सुनकर जस्सी का मन पलट जाता है जो कि होना ही था, तभी तो मूवी आगे बढ़े। इधर राजा की माँ की मैयत में राजा का बाप यानी रणजीत सिंह भी आया हुआ है पंजाब से और वह कहता है कि अब 40 दिन तक घर में कोई भी फंक्शन नहीं हो। पूरा पाकिस्तानी गैंग फंस जाता है कि अब 40 दिन तक कैसे जस्सी को बनाकर रखेंगे नकली पापा। फ्यूनरल के बाद जस्सी और राबिया कब्र से पपी फ्लावर उठा लेते हैं क्योंकि यह अफीम के फूल होते हैं जिसे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फ्यूनरल के बाद कब्र पर रखा जाता है और इन्हीं फूलों की चाय फिर से बनाकर राबिया राजा के पापा को दे देती है और वह चाय पीने के बाद रणजीत सिंह अपना डिसीजन बदल देता है और साथ ही कहता है कि घर का फंक्शन रुकना नहीं चाहिए क्योंकि यही तो चाहिए था। राबिया और जस्सी को इधर फंक्शन से पहले पार्टी चल रही होती है जिसमें कि राबिया और उनका पाकिस्तानी गैंग जमकर नाचता है और राजा और उसके भाई उसे घूर घूर कर देखते हैं। राजा का मूड जस्सी देख के वहां से भाग जाता है। इधर राजा की पूरी फैमिली पूरी तरह से शॉक्ड है राबिया का यह रूप देखकर क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो नाचने वाली औरतें ठीक नहीं होती। बाहर जस्सी अपनी माँ को गांव में कॉल करके सब बता देता है कि डिम्पल उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो उसका हौसला अफजाई करती है कि तू अच्छा काम कर रहा है और तू उन्हें यानी उस पाकिस्तानी गैंग को अकेला छोड़कर मत आना। इधर राजा भड़का पड़ा है कि यह नाचने वाली औरतें घर तोड़ देती हैं
और तभी जस्सी आकर कहता है कि घर की बेटी की शादी में कोई डांस भी नहीं हो सकता क्या? और कौन सी शादी है जिसमें डांस नहीं होता? और अच्छा खासा उन्हें सुनाकर पार्टी से निकल जाता है। अगले दिन राजा और उसके भाई लोग शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जस्सी से कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग दो। जहां जस्सी का कोई निशाना सही नहीं लगता और बहानेबाजी करता है कि मैं 2 टैंकों पर चढ़कर आया था और ऐसी पिस्तल तो फुलझड़ियां हैं मेरे आगे। राजा को उसकी बातों से शक होता है और टीटू से कहता है कि यह बंदा मुझे फ्रॉड लगता है। अगले दिन ही राजा जस्सी के लिए मिलिट्री टैंक मंगवा देता है और जस्सी से कहता है कि लो जी आप टैंक चलाओ। मतलब यहाँ वह जस्सी को फंसा रहे हैं कि अगर ये फ्रॉड है तो आज पकड़ा जाएगा। जस्सी को भी पता है कि वह आज फंस गया है। वह कॉल मिलाता है राबिया के पास और राजा के सामने एक्टिंग करता है कि उसने आर्मी हेडक्वार्टर में टैंक चलाने की परमिशन मांगी है। राबिया जल्दी से गूगल करती है कि टैंक कैसे चलाते हैं और कॉल पर ही जस्सी को बता देती है। जस्सी टैंक में चला तो जाता है लेकिन उसे चलाना तो आता ही नहीं। वह ऐसे ही बटन दबाकर टैंक को फायर कर देता है और राजा को यकीन हो जाता है कि यह सचमुच में असली कर्नल है। इन सब के बीच जस्सी के दोस्त के घर डिम्पल आती है और उससे जस्सी के बारे में पूछती है। इधर शादी का दिन आ गया है और बारात में सब नाच गा रहे हैं। फिर शादी की रस्म यानी मिलने की शुरुआत होती है और राबिया देखती है कि ऑर्केस्ट्रा में दानिश आया हुआ है, यानी उसका एक्स हस्बैंड। दानिश भी उन्हें देख लेता है और राबिया उसे आकर बताती है कि आज सभा का निकाह है और बीच में कुछ उंगली मत करना। दानिश जस्सी को देख के कहता है कि ये कौन है? राबिया कहती है ये नया किराएदार है हमारा। दानिश जस्सी को घूरता रहता है और बड़बड़ाता रहता है कि पड़ोसी कब से मिलनी करने लगे। वो भड़क जाता है और सबको रोक टीटू आकर उससे पूछता है। वजह तो वह बता देता है कि राबिया मेरी मैडम यानी मेरी वाइफ है। टीटू जाकर राजा को बता देता। राबिया अब राजा से एक नई कहानी बनाती है कि दानिश के साथ मेरा अफेयर था, क्योंकि जस्सी तो गांव में था ना, और किसी तरह बात को सेट कर देती है। इधर शादी के दौरान डिम्पल भी आ जाती है जस्सी के पास और उससे माफी मांगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसको तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। इसी बीच राजा आ जाता है और पूछता है कि ये कौन है। डिम्पल कहती है कि मैं इनकी वाइफ हूं। अब जस्सी को भी यहाँ बताना पड़ता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मुझसे गलती हो गई गांव में, यानी दूसरी शादी कर ली और यहाँ भी बात सेट हो जाती है। टीटू को दानिश बताता है कि ये मेरी बेटी की शादी है और मेरा हक है वहां जाने का। अब टीटू फिर से ये बात राजा को जाकर बता देता है कि बेटी भी दानिश की है। राजा फिर से राबिया से आकर पूछता है कि आपकी बेटी का पापा कौन है? राबिया कहती है कि कर्नल ही उसका बाप है। राजा कहता है कि फिर दानिश उसे अपनी बेटी क्यों कह रहा है? तभी मैं इस बात संभालने के लिए कहती है। इसने उस महीने दोनों के साथ इंटीमेट हुई थी और सबको बहुत कंफ्यूजन हुआ था। तभी गुल आकर बात संभाल लेती है। ये किसी की भी बेटी हो, लेकिन इसका ब्रांड यानी नाम तो कर्नल का ही है ना। और बात फिर से संभल जाती है। लेकिन राजा इरिटेट हो जाता है। फिर शादी के स्टेज पर दानिश को भी लाया जाता है कि वह भी अपनी बेटी से मिल ले। और राजा कहता है कि खुशी के इस मौके पर नारा लगाइए हिंदुस्तान जिंदाबाद का। लेकिन दानिश मना कर देता है और वह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और उनकी पोल खोल देता है कि ये सब पाकिस्तानी ही है। और फिर से गुल आकर बात बनाती है कि कर्नल इंडिया से कंडकवर्ड जासूस बनकर पाकिस्तान में आया था और वहां आकर इसने राबे से शादी की क्योंकि इसकी मजबूरी थी। तभी डिम्पल आकर जस्सी की पोल खोल देती है कि यह कोई कर्नल नहीं है, खेती करने वाला एक किसान है। और राजा कहता है कि अरे तुम लोग हो कौन, कोई किस जगह टिका हुआ है या नहीं। तभी इस ड्रामे में एंट्री होती है बंटू पांडे की। वो आकर कहता है कि ये शादी मत करो क्योंकि तेरा बेटा असल में मेरा ही बेटा है। फिर प्रेमलता सीक्रेट रिवील करती है कि राजा से शादी से पहले वह बंटू पांडे से प्रेग्नेंट हो गई थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर उसे राजा से शादी करनी पड़ी। बंटू कहता है कि प्रेमलता आपकी ही है और हमेशा आपकी ही रहेगी और बेटा भी आपका ही रहेगा और अपना घर मत तोड़ना। जस्सी भी आकर कहता है कि अपना घर मत तोड़ना और फिर राजा को सभा और गोगी की शादी के लिए मना लेते हैं। इन सब के बीच एक झूमर आकर डिम्पल के ऊपर गिरता है और जस्सी उसे लेकर भागता है हॉस्पिटल। राबिया समझ जाती है कि वह डिम्पल के पास चला गया है, यानी उसने डिम्पल को चुना है। कुछ दिनों बाद जस्सी फिर से राबिया के घर आता है और उसे प्रपोज करता है शादी के लिए।
राबिया मान जाती है और तभी पास के घर से रोहित चिट्ठी निकल कर आता है और जस्सी उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहा है। रोहित बताता है कि गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा हूं, तो आई होप आपको ये मूवी पिछले पार्ट की तरह तो नहीं लगी होगी, क्योंकि मुझे ही नहीं लगी। बाकी फिर भी अगर आपको सही लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखना। आपको हमारी ये कहानी किसी लगी कोई गड़बड़ हुई हो तो हमें बताएं, हम उस सही करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और हमारे कहानी में सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब